मैं 8 महीने से लड़ाई लड़ रहा हूँ इन गरीबों की। दिल्ली मेट्रो में एक कंपनी नहीं है, सभी कंपनी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भ्रष्टाचारियों से पूछना चाहूंगा, ये पैसा किस अधिकारी को देते हैं? जो हाउस कीपिंग वालों का जो पैसा खाता है उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती है, ये मेरा मानना है। अगर हम नहीं देते पैसे, हमें मतलब होल्ड पे डाला जाता है, हाँ धमकी दिया जाता है। इनका पैसा अगर तुमने छीनने की कोशिश की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस बार दीपावली पर बोनस भी आया था, वो भी निकाल के ले लिया। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें या दिल्ली के अंदर आप एंटर करेंगे तो आपको चारों तरफ जो है दिल्ली मेट्रो का जाल बिछा हुआ दिखेगा। दिल्ली मेट्रो कहीं ना कहीं चमकती हुई नजर आती है और दिल्ली की शोभा भी बढ़ाती है, लेकिन उस मेट्रो के अंदर जो है क्या हालात हैं वहां के कर्मचारियों के लिए, क्योंकि अगर बात की जाए तो हर कोई जो है सोचता है कि हम भी दिल्ली मेट्रो में जो है सफर भी करें, हम दिल्ली मेट्रो में जो है वो कार्यरत हों, हमें दिल्ली मेट्रो में जॉब मिले। तमाम आपको भी कोई ना कोई मिलेगा और घूसखोरी के जरिए भी दिल्ली मेट्रो के अंदर जो है वो भर्तियां की जाती हैं। लेकिन जो कर्मचारी मौजूदा हैं वहां पे जो काम कर रहे हैं उनके हालात क्या है? फिलहाल हमारे साथ दिल्ली मेट्रो के सफाई कर्मचारी हैं। क्या मांगे, क्या हुआ है? मांग मैडम, हमारा मांग यही है, हम दिल्ली मेट्रो में सफाई कर्मचारी है। सबसे पहले मैं कहता हूँ, मैं M3S में काम करता हूँ, मेरा नाम रतन दास, सेक्टर 52 नोएडा मेट्रो स्टेशन में हम कार्यरत है। तो आज ड्यूटी पे नहीं है आप? हमको रिकॉल मतलब हमको ट्रांसफर किया गया, तो जहाँ पे इतना दूर ट्रांसफर दिया गया हम मना कर दिया गया, हम उतना दूर नहीं जाएंगे। हमें हमारा नज़दीक में जो हम जहाँ रहते हैं उसका नज़दीक में और भी 3 स्टेशन है उनके, इस कंपनी का, उसी के में से किसी में भी दे दो, मैं करूँगा ड्यूटी। तो मना कर दिया। ट्रांसफर क्यों दिया गया? ट्रांसफर यही चीज़ें, ये जो भ्रष्टाचारी ये लोग हो रहा कर रहा है, इसके खिलाफ जो मैंने आवाज़ उठाया, सबसे पहले मैंने और ये भाई ने, ये दोनों भाई ने, सबसे पहले हम दोनों भाई ने वीडियो वायरल कराया। उसका बाद से और लोग आया, मेरे साथ और भी बंदा आया, आज आया नहीं, हम इसलिए आया, हम केस करने आया था, इसलिए ज़्यादा बंदा लेके नहीं आया। तो फिर भी हम ये जो ट्रांसफर लेटर है, तनख्वाह कितनी मिलती है? तनख्वाह 17,500 17,500 हमारा खाते में आता है, उसमें से कैश में निकाल के वो लोगों को 7,000 रुपया देना पड़ता है। कैश निकालते हैं आपके खाते में आता है, उसके बाद मतलब कैश निकालते हैं? ATM से जाके, बैंक से जाके निकाल के निकालते हैं, उसके बाद कैश में दिया जाता है। कैश में ही लेना चाहता है, ऑनलाइन नहीं लेगा। मान लो आज की दुनिया में तो ऑनलाइन का युग हो गया, आपको ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन आपके पास ट्रांसफर में आएगा तो वो तो दर्ज हो गया ना कि आपको 17,500 रुपए मिले। इसीलिए वो लोग ट्रांजेक्शन नहीं लेता है, कैश में लो। इसी के खिलाफ हम आवाज उठा, हम पैसा नहीं देंगे। आपके हाथ में कितने पैसे आते हैं बाद में? हमारे पास 10-11 हज़ार बचता है। 10-11 रुपए, बाकी पैसा कहाँ जाता है? सवाल हाँ, सवाल उठा है। बाकी पैसा हमारा कंपनी का जो सुपरवाइजर द्वारा, कंपनी का टीम लीडर, कंपनी का फील्ड मैनेजर, ये सर जो भी हो, इनके पास चला जाता है। उनके पास मतलब इकट्ठा होता है, बाद में मिलेगा क्या आप लोग? अब ये नहीं पता हम लोग, तो ये पैसे मिले जबरदस्ती लेते हैं कि हमको आपका मतलब जो है से मतलब कि महीने का 10,000 रुपये सैलरी है, बाकी जो आता है अकाउंट पे वो हमें दे दो। हमारे इस बार दीपावली पर बोनस भी आया था, वो भी निकाल के ले लिया, खा गया वो लोग। अगर हम नहीं देते पैसे, हमें मतलब होल्ड पे डाला जाता है और धमकी दिया जाएगा। हाँ, धमकी दिया जाता है। अब वो तो महीने का आता है, सुपरवाइजर हमारा 4-5 हाजिरी भी खा जाता है, उसके बाद काट के पैसा हमें जो। दिल्ली मेट्रो का कितना बड़ा घोटाला है, अगर इनके लिए आवाज उठाते हैं, बबलू जी हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं, आवाज उठा रहे हैं। जी, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज चैनल पे बोलने का हमें मौका मिला। मैं 8 महीने से लड़ाई लड़ रहा हूँ इन गरीबों की, ये लोग भी वीडियो देख के मेरे पास आए हैं, तो मेरा तो सिर्फ इनको न्याय दिलाने का काम है। दिल्ली मेट्रो में एक कंपनी नहीं है, सभी कंपनी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहाँ पर एक NCS कंपनी है, JMD कंपनी है, जो टोकन बांटने का काम आपने देखा होगा, जंतर मंतर कितने धरने हुए। मैं 8 महीने से लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर मैं कहीं ना कहीं गलत होता, या तो जेल में होता या इनकी घूसखोरी से मैं बिक गया होता। तो मैं गरीबों की लड़ाई के लिए, सच को दिखाने के लिए, इनके न्याय के लिए आखिरी लड़ाई तक मेरे साथ देखो, हरियाणा की पुलिस लगा दी, दिल्ली की पुलिस लगा दी, सारी पुलिस लगा दी, मेरे साथ हमला भी करा दिया, मेरे पैरों में चोट भी लगी, इनको सबको पता है। तो इनको क्या किया जाता है, पहले तो 2 लाख रुपए भर्ती का लेंगे, भर्ती के बाद घूसखोरी, रिश्वत ले रहे हैं, वो भी कैश लेके। मैंने पहले ही जिक्र किया था। फिर GST के नाम पर जैसे आम आदमी लुटता है ना, 500 का नोट दिया, 100 रुपए जो टोमो पे चुराते हैं, वो यही चोरी कराते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 3,000 से लेकर के 18,000 रुपए टॉम ऑपरेटर के GST के नाम पर लेते प्रति महीने। वो कंपनी के मालिक और MD
दिल्ली मेट्रो के एमडी तक जाता है। अगर ऐसा अधिकारियों के पास पैसा अगर नहीं जाता है, इतनी 8 महीने से जंतर मंतर पर लड़ाई हो रही है, गरीबों का शोषण हो रहा है, तो आप उस चीज को संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हो? नंबर 1। नंबर 2, कोई भी प्रधानमंत्री जी के पास से एप्लीकेशन आती है तो उस पर लीपापोती करके दे देते हैं कि दिल्ली मेट्रो का कोई रोल नहीं है। अगर हम दिल्ली मेट्रो में काम कर रहे हैं, डीएमआरसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो दिल्ली मेट्रो का रोल है या नहीं है? ये मिली भगत है, क्योंकि अभी अभी 2 से लड़कों का टॉम ऑपरेटर को इन्होंने अभी भर्ती की है, इतनी आग लगने के बाद भी। तो एक लड़के से 2 लाख रुपए लिए जाते हैं, वो भी कैश लिए जाते हैं दलालों के माध्यम से। 4 करोड़ रुपया हो गया। 4 करोड़ में 2 करोड़ दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारियों को जाता है और 1.5 करोड़ मालिक के पास जाता है, बाकी मैनेजर और सुपरवाइजर मिलके 50 जाते हैं। और इन गरीबों का शोषण जो हो रहा है, 10,000 पद भर्ती का लेते पूछिए, उसके बाद इनकी सैलरी 17,000 आती है। 17,000 आने के बाद 7,000 रुपए कैश लिया जाता है, बोलते हैं ये पैसा ऊपर अधिकारियों पे जाता है। तो उनसे भ्रष्टाचारियों से पूछना चाहूंगा, ये पैसा किस अधिकारी को देते हैं? ये गरीबों का, और जो गरीबों का, जो हाउस कीपिंग वालों का जो पैसा खाता है, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती है। ये मेरा मानना है। मात्र मतलब 10,000 रुपए इन कर्मचारियों को मिलते हैं, 17,500 रुपए तनख्वाह होने के बावजूद। जी, एक स्टेशन से 1 लाख रुपए एक कंपनी से जाता है और एक स्टेशन पे 5 कंपनियां हैं। बताइए, 150 मेट्रो में स्टेशन है, 150 स्टेशनों पे जोड़ लीजिए, कैलकुलेशन कर करके 4 करोड़ रुपए, लगभग 4 करोड़ रुपए इकट्ठा होकर के बताते हैं दिल्ली मेट्रो के अधिकारी को। ज्यादा बताते हैं या नहीं बताते हैं दिल्ली मेट्रो का? अब ये गरीब है, अनपढ़ है बेचारे, अगर बताइए एक थूक थूकता है, वो भी ये साफ करते हैं। अगर ये सफाई कर्मचारी दिल्ली मेट्रो में सफाई अगर नहीं करेंगे तो कोई नहीं घुसेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा, इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजें। इनकी बेनामी संपत्ति इतनी है, गरीबों का खून चूस चूस के इन्होंने किया है। अब इनको भी भड़काया जाए, बबलू के पास जाओगे तो बबलू बिछ जाएगा और बबलू तुम्हें धोखा दे देगा। एप्लीकेशन इन्होंने दिया प्रधानमंत्री जी को, मैंने तो गाइड किया है, इनके साथ शोषण बंद कर दीजिए, इनके साथ उत्पीड़न बंद कर दीजिए, मैं जंतर मंतर पे आना बंद कर दूंगा। अगर तुमने इसी तरीके से शोषण किया इनके साथ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे आपके भ्रष्टाचारियों को। तुम्हारे ऐसे कितने कर्मचारी हैं मेट्रो के? सभी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सभी जिनके साथ ऐसा मतलब धोखा हो रहा है। अभी दिल्ली मेट्रो में क्या बोलते हैं, इन्हीं कंपनी का 17,000 रुपए बोनस आया था, उनको मार पीट के धमका करके सबको कमरे में ले जा करके इनसे वापस ले ली। मैंने आवाज उठाई तो मेरे ऊपर हमला कराया गया था, मेरे चोट आई, पुलिस मुझे ले गई, मेडिकल कराया, फिर इन्होंने हरियाणा गुड़गांव की पुलिस भेजी, दिल्ली पुलिस भेजी। तो दिल्ली पुलिस वालों को मैंने, अधिकारियों को बताया कि मैंने जी गरीबों की लड़ाई है, गरीबों के हित की लड़ाई लड़ रहा हूं, आप इस आग में अगर कूदोगे इनके थोड़े से लालच में आपकी नौकरी चली जाएगी। फिर इन्होंने हरियाणा पुलिस का सहारा लिया, गुड़गांव का एसीपी साहब जैसे मेरे पीछे घूम रहे हैं, उनको भी मैंने सबक सिखाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने अपना लेटर दिया, उन्होंने एक्शन ले लिया, वो भी अब शांत है। मैंने कि ये भ्रष्टाचार वाले पैसे दे सकते हैं और ये गरीब आपको दुआ देंगे, और गरीब की जब लाठी और हाय पड़ती है ना तो भ्रष्टाचारी तो क्या अच्छे अच्छे डाउन हो जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को इनको मैं लेके गया, इनका लेटर दिलाया तो इनको एक लॉलीपॉप इनको कह दिया, यहाँ से ट्रांसफर, वहां से ट्रांसफर, वहां से ट्रांसफर। अपना जुल्म सहते रहें, अपना जुल्म सहते रहें तो कोई बात नहीं है। अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए अगर आगे आते हैं, अपना न्याय मांगते हैं, तो हक मांगते हैं तो क्या कहते हैं, आपका ट्रांसफर वहां, उतनी चादर फैलाइए। इनसे बोलते उतनी चादर फैलाई तुम्हारे वो है। किसी के बाप का पैसा नहीं है, किसी के मेहनत का पैसा नहीं है। इनका पैसा अगर तुमने छीनने की कोशिश की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और इन गरीबों का पैसा अगर तुमने मांगने की अब कोशिश की तो तुमको चीर देंगे। क्या बात है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये M3S एजेंसी जो है उसके थ्रू ये जो है वहां पे हायर किए गए थे, और तमाम ये अभी यहाँ पे 4 से 5 अधिकारी जो हैं यहाँ पे ये मौजूद है कर्मचारी, इनके तबादले जो है वो दूसरी जगह कर दिए इनकी घर से, मतलब 20 लोग थे, सभी के तबादले किए गए हैं। कुछ काम के वजह से किसी के बच्चे की तबीयत खराब है, आज ये जंतर मंतर पे 5 तारीख के धरने के लिए परमिशन लेके आए हैं। इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का काम कर, हाथ उठाइए, सबक सिखाने का काम करेंगे। दिल्ली मेट्रो में अधिकारियों से लेकर के मालिकों तक जो गरीबों पे शोषण हो रहा है उसका जवाब
5 तारीख को जंतर मंतर भरा होगा। और सभी भाइयों से जिनके साथ शोषण हो रहा है मैं अपील करना चाहूंगा, आप जंतर मंतर को भर दीजिए और बबलू बन जाइए। अगर आज आप बबलू नहीं बने, ये बबलू से ही डर रहे हैं और तुम्हारा भाई निस्वार्थ भावना से तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे साथ खड़ा है निस्वार्थ भावना से। कोई लालच है? 10 रुपए भी लिए आपसे? नहीं लिए। वो कहते नहीं है परमात्मा से गरीब की सुनोगे, परमात्मा तुम्हारी सुनेगा। तो मैं इन गरीबों की लड़ाई के लिए, हक के लिए आखिरी लड़ाई तक लड़ूंगा और तुमको जेल भेजने का काम करेंगे। सभी भाइयों से, टॉम ऑपरेटर हो, गार्ड हो, किसी भी कंपनी में आपके साथ शोषण हो रहा है तो आज चूड़ी पहनकर मत बैठिए। इन भ्रष्टाचारियों को जवाब देने के लिए जंतर मंतर पर आगे आइए, आपको न्याय मिलेगा। वादा है और वादा है, बबलू भाई आपके साथ है, आपको न्याय दिलाएगा, निस्वार्थ भावना के आपके साथ आशीर्वाद रहेगा। तो देखिए, दिल्ली मेट्रो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बलि का शिकार हो गई है। दिल्ली मेट्रो के अंदर भी कर्मचारी जो है वो त्रस्त हैं। आपने देखा होगा मार्शल जो है वो सड़कों पे हैं। आपने देखा होगा डीटीसी के भ्रष्टाचार की खबरें जो है वो सामने आती हैं। दिल्ली मेट्रो थोड़ी बहुत चमकती हुई नजर आती थी, लेकिन सोचिए अगर ये लोग जो हैं वो हड़ताल पे बैठ जाएंगे, ये लोग अगर काम पे नहीं जाएंगे तो दिल्ली मेट्रो आपको कितनी साफ सुथरी दिखेगी। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।